अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपसे और मैं कुछ अपने इनपुट्स दूंगा उसके साथ। आज का लेक्चर का ये मकसद है। इंशाल्लाह मैं जब भी लूँगा लेक्चर्स, 2 या 3 लेक्चर की सीरीज़ लूँगा, मेरे अपने लेक्चर सीरीज़ रहेंगी, वो सीआरएफ पे रहेंगी। क्रॉनिक रीनल फेलियर और डायलिसिस पेशेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना और क्या उसके अंदर जो है आप लोगों को यूनानी से क्या बेहतरी ला सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने तौर से जो रिज़ल्ट आते हैं मेरे पास, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैंने किस तरीके से रिज़ल्ट लाया हूँ, किस तरीके से मेरे पास क्रेटिनिन कम हुआ है, किस तरीके से यूरिया कम हुआ है, किस तरीके और वो किस तरीके से एनीमिया को हैंडल करना क्या है, वो पूरे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज हम डॉक्टर तौसीफ खलील साहब को जो है आवाज़ देते हैं। आप अपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वेलकम डॉक्टर तौसीफ खलील साहब। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तौसीफ खलील फ्रॉम कश्मीर। डॉक्टर साहब ने जो टोपी पहनी है ठंड की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर साहब कितनी ठंडी है। कश्मीर की है ये, उन्होंने जाहिर कर दिया इस बात को। -8 टेम्परेचर है सर। -8? -8 कश्मीर में? यस सर। अरे वाह, मजा आता है ना, एकदम जबरदस्त ठंड है। तो जी डॉक्टर साहब बोलिए साहब। सर मैं थोड़े से कुछ अपने व्यूज और अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे मतलब के हैं वो शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड क्रोनिक किडनी डिजीज। तो क्रोनिक किडनी डिजीज के रिलेटेड इंशाल्लाह इसमें हम एक आयत से स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं गलती हुई या भूल चूक हुई तो वो दरगुजर कर लेना आप। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ डस्ट। अल्लाह ताला ने जिसमें इंसानी को मिट्टी से बनाया है और मेरा यकीन यही है कि इसी में शिफा है, इसके अलावा कहीं शिफा नहीं है। जी। और उसी पैटर्न पे इंशाल्लाह मैं काम करता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ पे हूँ और डॉक्टर मस्तान सर से बड़ी देर से मिला हुआ हूँ, तो इनके साथ भी मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। तो मतलब भी मेरा इंशाल्लाह चलता है यहाँ पे। तो बात रही क्रोनिक किडनी डिजीज की, तो क्रोनिक किडनी डिजीज के मेरे कुछ चंद केसेस हैं और चंद मुजरबात हैं जिनके रिजल्ट्स मुझे अभी तक सक्सेसफुल आए हैं। और उसमें ऐसी बात हुई कि मेरे पास एक पेशेंट आया, फीमेल पेशेंट थी जिसकी उम्र 8 ईयर ओल्ड है और 18 डायलिसिस लेके वो मेडिकल कॉलेज से रिटर्न थी। 18 डायलिसिस लेके मेडिकल कॉलेज से रिटर्न थी। और कहीं से मुझे फ़ोन आया कि आप ये पेशेंट देख लेंगे, तो वो मेरे मतलब पे आई और उसकी कंडीशन ये थी कि फिस्चुला बना हुआ था और डायलिसिस की ट्यूब्स वगैरह डली हुई थी और वोमिटिंग करते करते सर वो आ रही थी मतलब में। और व्हेन शी एंटर द क्लिनिक, तो मैं देख के थोड़ा सा मैं भी घबरा गया कि मैंने बोला थोड़ा क्रिटिकल केस है। उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उसका क्रिएटिनिन 9 पॉइंट था और एच बी उसका 4 पॉइंट था। और पहले पहले मैंने ये सोचा कि ऐसे क्रिटिकल केस है नहीं लूंगा, लेकिन फिर मैंने अल्लाह तवक्कल किया और बिस्मिल्लाह किया, तो मैंने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसका क्रिएटिनिन 8 से जो है 9 से जो है वो 4 पॉइंट पहुंचा और एच बी उसका 8 पॉइंट पहुंच गया। तो ये मेरा एक पर्सनल तजुर्बा था। और उसमें इलाज ये था कि अपसन 3 का जोशांदा मैंने दिया था उनको, 10 ग्राम अपसन 3 का जोशांदा, और उसके साथ लबुबे कबीर खाली पेट सुबह, लबुबे कबीर का एक कैप्सूल सुबह खाली पेट, और अपसन 3 का जोशांदा 10 ग्राम का जोशांदा बनाकर और उसका एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल कराया। और उसके साथ लबुबे कबीर 1 कैप्सूल और जवारी जालिनूस 5 ग्राम बीडी, और उसके साथ मैंने माजुने फलास्पा रात को सोते वक्त 5 ग्राम। और खाने में जो है प्रोटीन की डाइट्स को मैंने तकरीबन अभी तब बंद ही करवा दिया था। खाने में मैं राजगिरा का आटा देता था, जो कि मस्तान सर से मुझे अवेलेबिलिटी होती थी तो वहाँ से लेता था मैं। तो राजगिरा का आटा, और उसके साथ फिर मस्तान सर का डाइट चार्ट भी मेरे पास था सफरा शिकन का, तो वो मैं इंक्लूड करता था। और 10 दिन के अंदर ही मुझे
रिजल्ट ऐसे आए कि उसकी वॉमिटिंग बंद हो गई और डायलिसिस जो उसकी इन्फ्यूजन थी लगी हुई वो मैंने निकलवा दी और पेशेंट पिछले 3 साल से बिल्कुल स्टेबल है। क्या बात है। ये मेरे मतलब के अंदर है और शी इज इन क्रिटिकल कंडीशन। उसने डॉक्टर ने बाद में जब सर वो रिपोर्ट्स उन्होंने कंक्लूड करवाई वापस मेडिकल कॉलेज के लिए, उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो गया। जो नेफ्रोलॉजिस्ट था उन्होंने बोला वंस द किडनीज आर डैमेज ये रिवर्सिबल नहीं होती, ये कैसे हो गया। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गई और कुछ केसेस मैंने और हैंडल किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए इस पे। और इसमें थोड़ा सा इजाफा मैं ये करना चाहूंगा आपके नॉलेज के लिए कि 13% ऑफ होल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो सफर कर रही है अभी सीकेडी से। बड़ा और बड़ा जिसमें फिगर है। जिसमें इंडिया में 90 to 92% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो महंगा इलाज होने की वजह से इलाज नहीं कर पाते। और यूनानी के तर्ज इलाज के अंदर बहुत ही अच्छा और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई पेशेंट की। और उसके साथ 2-4 पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं अभी तक जिनका सीकेडी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए और डायलिसिस स्टॉप हो गई। तो ये मेरे कुछ अपने तजुर्बात थे सर कि जिसमें मैंने इनसे भी जो अपने एक्सपीरियंसेस थे और अपने जो नुक्सेजात थी वो मैंने बोल दिए। तो ये सीकेडी भी था। देखिए मैं जो हूँ आप लोगों को डॉक्टर साहब ने जो अपना इलाज और उसूली इलाज बताया है, जो दवाइयाँ बताई है, मैं रिपीट करूँ सब लोगों को, जी सर। एवरीबॉडी। यस हाँ तो सर। फिर हाँ देखिए डॉक्टर साहब मैंने पूरे लिखा हूँ, फिर तो किसी का मिस हो गया होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ शुरू की है, सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो है अफसन का जो शानदा 10 ग्राम। नंबर 1। नंबर 2 जो सर ने बताया है सर लबोबे कबीर का आपके पास पाउडर है क्या, कैप्सूल सर फॉर्म में दे रहे हैं आप? लबुए कबीर कैप्सूल फॉर्म में। कहाँ से, कौन सी कंपनी की, आप खुद न, बनाते हैं? नहीं सर, वो मुझे कहीं अवेलेबिलिटी हो जाती है, जैसे शाहिद बद्र फलाई सर हैं उनसे मैं लेता हूँ लबुबे कबीर, क्योंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती है, क्योंकि कश्मीर में मैं अपने 4 डिस्ट्रिक्ट में सिंगल यूनानी डॉक्टर हूँ जो यूनानी प्रैक्टिस करता है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। डॉक्टर शाहिद बद्र फलाई बहुत अच्छे अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस हकीम अता करे। हकीमों में से एक थे, इंतकाल हो गया ना उनका। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, यस यस यस। बहुत ही अच्छे हकीम थे वो। ऐसे नेक इंसान बहुत कम जो है अवेलेबल होते हैं हिकमत के ताल्लुक से। खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे इंशाल्लाह। आमीन। तो बहरहाल बहरहाल तो लबोबे कबीर है ना, आप लोग लबोबे कबीर का पाउडर जो है आपको, मैं मेरे पास से अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि मुझको उसका बिजनेस करना है, मुझको उसकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इंशाल्लाह लबोबे कबीर का पाउडर। जी। ओरिजिनल लबोबे कबीर का पाउडर मिलेगा आप लोगों को इंशाल्लाह। जितना आप लोग चाहे उतना मंगा लीजिए, ताकि आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे। आप लोगों पे कबीर एक अच्छी चीज़ है, आपको ज़ोफ़े बा और ज़ोफ़े गुर्दा के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छी दवा है ये मेरा पुराना तजुर्बा है और सर लबोबे कबीर इसमें को। डायबिटिक जो है ना, डायबिटिक पेशेंट्स में हमें इश्यूज आते हैं ना मीठा मीठा के, जो थोड़ा सा स्वीटनेस हमारे दवाइयों में होती है माजून्स में, तो उसमें फिर कैप्सूल फॉर्म में लबुबे कबीर डायबिटिक पेशेंट्स में अच्छा इफेक्ट करता है। फायदा करती है। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने तीसरी जो दवा बताई मार्जिन फ्लास्फा 5 ग्राम ओडी, चौथी दवा बताई डॉक्टर, ठीक है। तो ये 3 दवाइयाँ आपने बताई डॉक्टर साहब, है ना? जवारिश जालिनूस। और जवारिश जालिनोस, हाँ जवारिश जालिनोस 4 नंबर दवा, हाँ, जवारिश पाँच जालिनोस। हाँ 5 ग्राम बीडी। हाँ। तो ये हो गई डॉक्टर साहब की तरफ से एक बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको दिल खोलकर प्रॉपर वे में बताया है कि ये नुस्खा आप इस्तेमाल करना है। और डाइट जो है उन्होंने मेरा वाला इस्तेमाल की है। हालांकि मेरा जो डाइट है सफरा चिकन का, और जो कैंसर्स में और किडनी फेलियर में जो डाइट देता हूँ मैं, उसमें आप जो है कई एक दवाइयाँ हल्की फुल्की दवाइयाँ भी दे देंगे तो भी इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छा प्रॉपर नुस्खा बताया डॉक्टर साहब ने, जिसमें राजगिरे का आटा और बाकी का पूरा डाइट है। वॉमिटिंग बंद हो गई पेशेंट की, पेशेंट स्टेबल हो गए। और 3 साल से पेशेंट, स्टेबल। हाँ 3 साल से स्टेबल है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं आप लोगों को उसके और डॉक्टर साहब और कुछ आप बोलना चाह रहे हैं, इनपुट सर देना चाह लबू रहे कबीर का जो कैप्सूल था वो 250 mg का था और 500 mg का था। हाँ 250 250 mg। हैं? बीडी था क्या ओडी था वो?
सर ओडी अगर करेंगे तो 500 mg आता है। ठीक है। बहरहाल ये एक अच्छी डॉक्टर साहब ने चीज बताए। मैं सर इसमें जवारिस जालिनूस और माजून फ्लास्पा ये दोनों में भी तो शुगर अभी कैसा नहीं, है, इसकी टैबलेट्स आती हैं सर, जवारी जालिनूस की भी टैबलेट्स आती हैं और माजुन फलास्पा की भी टैबलेट्स आती हैं। तो आप लोगों को जालिनस और फ्लास्पा की भी अगर कैप्सूल चाहिए तो अवेलेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिसको भी चाहिए यूनुस भाई से कांटेक्ट करना या डॉक्टर तौसीफ खलील साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये हो तो गया। सर आपके पास वो बनी हुई है क्या हाँ मिल जवारिस जालिनूस की? अच्छा, सर के पास बनी हुई है, मुझे मालूम नहीं था, मुझे भी आज ही मालूम हुआ। लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मैं भी तो परचेज ही करता हूँ, ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मिल जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल एक चीज मैं आपको अभी सर इनपुट ट्रीटमेंट जो दिया अब तक कंटिन्यू जी सर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू है अब तक या फिर गैप किया आपने? बंद हो गया ना नहीं ट्रीटमेंट उनका। नहीं सर, मैंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, लेकिन इसमें पेशेंट को ये एहतियात भी बतानी है कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह खाना नहीं खा सकता है, वो थोड़ा सा परहेज पे रहे। जैसे लेकिन जैसे सर, जैसे प्रोटीन डाइट में थोड़ा सा कम करे, और जैसे मैं इनको तोरी या हमारे यहाँ लोकल जो सब्जियां बनती हैं, दो किडनी स्ट्रेंथन हैं, तो वो देता हूँ ज़्यादा खाने के लिए। और जो वीट और वीट प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बंद करा देता हूँ मैं। ये तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, पॉइंट याद क्योंकि रखिए आप लोग। वीट और वीट प्रोडक्ट मैंने अब मस्तान सर से मैं पिछले 7 8 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कैंसर भी यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ मस्तान सर की गाइडेंस के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर में भी मेरे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओवेरियन कैंसर में मेरा अच्छा रिजल्ट है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि वीट जो है इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है, जितना वीट बॉडी के अंदर जाएगा उतनी इन्फ्लामेशन क्रिएट होगी। मैंने एक पेशेंट को खाली सर वीट और वीट प्रोडक्ट बंद कर दिया, उसकी पेडल एडिमा खत्म हो गई। हम्म, तो ये हाँ आप याद रखिए। आप लोगों को वीट और वीट प्रोडक्ट्स क्रॉनिक सर ये डिजीज। बोलते हैं कि जो बाजरा का आटा ठंडा होता है गेहूं थोड़ा गर्म होता है तो जिनको वारिद है या बलगमी उनको नहीं देना चाहिए। उल्टा बोल रहे हैं आप। उल्टा गेहूं ठंडा है और बाजरा गर्म है। बहरहाल हम्म, वो एक अलग तो सर डिस्कशन है। जो ठंडा है हाँ नहीं, ठंडा गर्म ओके छोड़ दीजिए। सर ये पूछ रहा था शुरू में ट्रीटमेंट सीखे कंटिन्यू कितने मंथ तक देंगे? डिपेंड अपॉन क्रिएटिनिन कैसे कम होता है, उस तरीके से आप ये कर सकते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को कुछ दवाइयाँ मेरी तरफ से शेयर कर रहा हूँ जो बहुत इफेक्टिव है। आप लोग उसको ऐड ऑन कीजिए। लेकिन मैं जो प्रॉपर लेक्चर लूंगा सीकेडी पे, इसके पहले भी लिया हूँ एक दो बार और भी लूंगा इंशाल्लाह। तो मैं मेरे तजुर्बात शेयर करूंगा, पूरा एसओपी बताऊंगा। लेकिन ये डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना इसलिए ज़रूरी था कि हर एक जो है इसमें एक नई बात दिखती है, एक नया उसूल समझ में आता है, ताकि सब लोगों तक बात पहुँचे। आज यूनानी में दिल खोल कर बड़े दिल से जो है अपने नुस्खे अपने तजुर्बात शेयर करने वाला कोई नहीं मिलता है दूर दूर तक। और आज अगर डॉक्टर साहब तैयार हुए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा दिल करके बताया है और पूरा नुस्खे आपसे शेयर किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इन चीज़ को नोट डाउन करके रखिए। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ दवाओं के नाम लिख कर रखिए। पूरा उसूल इलाज अभी बताने का पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, उसमें लिखिए आप जो मुफीद दवाइयाँ हैं यूनानी में, जो किडनी फेलियर में ख़ास तौर से काम करती है, वो है शरबत बजुरी मोतदिल। लेकिन शरबत भी जो है आप लोगों को शुगर फ्री शरबत मिलता है मार्केट में, अभी अवेलेबल होना शुरू हो गया है। तो वो आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत बजुरी मोतदिल। फिर कुर्से काकनज। उसके बाद जो है ये भी बहुत अच्छी दवा है। तीसरा अरके मको। अगर किसी ने आपको अरके मको बना के दे रहा है फ्रेश मको ला के, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। उसी तरीके से अरके कासनी कोई अगर बना के दे रहा है बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात पुनर्नवा। हाँ, पुनर्नवा आयुर्वेद का। हाँ पुनर्नवा यूनानी में बिस कपरा बोलते हैं उसको। तो पुनर्नवा का भी अर्क आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। और लोग गोखरू का काढ़ा देते हैं, लेकिन मैं गोखरू को किडनी फेलियर में बहुत नुकसानदेह समझता हूँ। ठीक है, गोखरू का काढ़ा इसलिए नुकसानदेह समझता हूँ कि ये जो है जितनी मुद्रात होती है वो किडनी को थका देती है, एग्जॉस्ट कर देती है। तो सीआरएफ में फ़ायदे की वजह नुकसान होगा।
ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना तजुर्बा है। उसके अलावा आप लोगों को एक कोई एक बैद्यनाथ की गोलियां आती है, मुद्रे बॉल, क्या नाम है उसका, चंद्र प्रभावती, वो भी बहुत अच्छी दवा है। वो दवा उतना किडनी को डैमेज और किडनी को लोड नहीं डालती है, बहुत अच्छी दवा है वो भी। ये सर एक दवा बनादिकुल बजूर बनादिकुल बुजुर्ग और कुर्स का काकना दोनों अच्छा काम करेंगे। ठीक है, बनादिकुल बुजुर्ग भी बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके अलावा आप लोग एक और दवा लिखिए, जवारिश जरूरी सादा, एकदम एक्सट्रीम अच्छी दवा है जवारिश जरूरी सादा, लेकिन उसका भी आप कैप्सूल बना के दीजिए। कैप्सूल का पाउडर मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है मेरे पास है, मतलब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा आप लोगों की सहूलत के लिए, वरना मेरे को दवा बनाने को भी टाइम नहीं है और मेरे कामों से भी उसको फुर्सत नहीं है। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, बाहुक और बायकुरुक आप लोग काम कर सके, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एफर्ट लेके बना के दूंगा। जबरदस्त जरूरी सादा तमाम चीज़ों के इंशाल्लाह कैसे किस तरीके से सर हम लोग। भूमि आमला भोई आमला भी ठीक है, अच्छा है, वो भी भोई आमला भी अच्छा है। उसके अलावा आप लोगों के प्रैक्टिस के अंदर जो कुछ एक दवा है, वो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं। जैसे मिसाल के तौर से सरसों का, सर बहुत अच्छी दवा है सरफों का। हाँ डॉक्टर, हाँ सरफों का भी बहुत अच्छी दवा है, डॉक्टर खलील साहब के तजुर्बे की दवा है। वाकई में मैंने भी तजुर्बा किया हूँ, सरफों का भी बहुत अच्छी दवा है किडनी फेलियर की। वर में औराम को कम करने के लिए सरफों का बहुत अच्छी दवा है। ठीक है, मुजमिन औराम को कम करने के लिए। तो साथ में मुदिर भी है वो, हाँ हल्का सा मुदिर भी है, और काशनी भी बहुत अच्छा मुदिर है। ज्यादा मुदिर दे सकते हैं इसमें कि नहीं? मुदिर नहीं ज्यादा, ऐसे मुदिरात जो किडनी को एग्जॉस्ट ना करे। एक हाँ होता वही है ना। हल्के, एक होता है इदरार वर्म को कम करने के लिए, वो बहुत अच्छा है। एक होता है इदरार जो किडनी को प्रेशराइज करने के लिए, तो वो गोखरू उस तरीके का काम करता है बहरहाल। तो ये भी एक चीज़। दूसरी चीज़, हब्बे सलाजीत अगर ओरिजिनल फॉर्म में अगर आपको मिलता है अच्छी क्वालिटी का प्योर, तो सलाजीत का भी ज़रा ज़रा सी खुराक बहुत अच्छा मुकाबिया गुर्दा है ये। ठीक है, इतना आप समझ के चलिए। दबिदुल की टैबलेट भी आप लोगों के लिए मुकाबिया गुर्दा, मुहल्लिल औराम और किडनी फेलियर में और क्रेटिन को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अभी मैं पिछले कुछ अरसे में मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, सफरा शिकन का नुस्खे से उनको 13-14 क्रेटिनिन से सीधा 6 और 7 भी आया उनका, विद इन ए वीक आया, एक वीक में आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी मेरे पास पिछले 3-4 एक 15 दिन पुराने जो 3-4 पेशेंट को जो रिपोर्ट्स आई है, उसमें इस तरीके से फ़र्क हुआ है कि पेशेंट का क्रेटिनिन 11-12 से कम होते होते 6 तक आया है, किसी का 5 से कम होकर 3 पर आया है, 2.5 पर आया है। तो ये रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं। ये रिजल्ट शेयर करने का आप लोगों से ये मकसद है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि बाबा किडनी फेलियर का दुनिया में यूनानी के सिवा का ये रिजल्ट नहीं है। सही हमने बात। काम शुरू करना है, हमें इनिशिएट करना है, दुनिया में यूनानी का राज होगा, ये बात ध्यान में रखिए। और यूनानी का राज होगा, लेकिन अगर आप लोग हम लोग मिलके करेंगे तो ही ठीक है, वरना कोई और कर लेगा, हम पीछे रह जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो जो है आप लोग उसको इतना समझ के चलिए कि कैंसर और किडनी फेलियर और क्रिटिकल इलनेसेस में यूनानी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। प्योर हर्ब्स और प्योर कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है। और इंशाल्लाह आप लोग इतना आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि मिजाज का एक बड़ा रोल है। अगर सफराई मिजाज के पेशेंट को किडनी फेलियर हो रहा है तो उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, वो और उसका इलाज सफरा शिकन दवाओं से ही होगा। अगर सफराई में बलगमी मिजाज के पेशेंट को किडनी फेलियर हो रहा है तो वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, और उसका इलाज बलगमी इलाज दवाओं से होगा। उसी तरीके से सौदा का मामला है, तो ये समझ के चलिए आप लोग। तो मैं बोलता हूँ कि कैंसर का इलाज क्या है यूनानी में, या किडनी फेलियर का क्या इलाज है यूनानी में, तो क्या किडनी फेलियर का इलाज वही है यूनानी में जो नज़ले का इलाज है। ठीक है, अगर किडनी फेलियर के पेशेंट सफरावी मिजाज का है तो उसको उन्हीं दवाओं से फ़ायदा होगा जो नज़ले में सफरावी दवाओं का इस्तेमाल है। ठीक है, या जो है एक्ने एक्ने जो है, अगर सफराई मिजाज के पेशेंट को एक्ने वल्गारिस है, तो सफराई मिजाज के पेशेंट को जो दवाइयाँ एक्ने में फ़ायदा करेंगी, वो दवाइयाँ किडनी फेलियर के पेशेंट को, सफराई मिजाज के पेशेंट को किडनी फेलियर को रिकवर करेगी। ये कॉन्सेप्ट आप समझ के जितना जल्दी समझेंगे और जितना जल्दी इस पे काम शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप लोग इंशाल्लाह एक बेहतर तरीके से
अपना जो है काम आगे बढ़ा सकते हैं। किडनी फेलियर पे अगर आप लोगों ने मुस्तकिल मिजाजी से काम शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। दूसरी बात, प्रोटीन डाइट के बारे में लोग बताते हैं कि प्रोटीन डाइट बंद करने का चाहिए। मेरा मानना है प्रोटीन डाइट थोड़ी सी क्वांटिटी में प्रोटीन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं और बहुत ज़ीरो भी नहीं, क्योंकि प्रोटीन बंद करेंगे तो क्वांटिटेटिवली ऐसा लगेगा, गोश्त बंद करेंगे तो यूरिया क्रेटिनिन नहीं बनेगा और कम बनेगा और पेशेंट को क्रेटिनिन कम होगा, लेकिन वो रिपोर्ट्स में आएगा। बाकी पेशेंट धीरे धीरे कमज़ोर कमज़ोर होता चला जाएगा और उस तरीके के क्रेटिनिन कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे पेशेंट जो है वो कमज़ोर होता जाए और फिर कमज़ोरी से उसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं बहरहाल। इंशाल्लाह मैं जितनी जल्दी हो सकता है इसको कंटिन्यूएशन में, अभी तो मुश्किल है हफ्ता 15 दिन, लेकिन मैं एक आध 2 लेक्चर मेरे ऐसे लूँगा जिसमें आपको किडनी फेलियर के बारे में मैं बहुत तफसील से बात कराऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आज डॉक्टर तौसीफ खलील साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन आपको जो है दवाओं का कॉम्बिनेशन बताया जो उनके तजुर्बे में है, जिसकी वजह से क्रेटिनिन और यूरिया कम कंट्रोल में आके पेशेंट का डायलिसिस रुका और आज अलहमदिल्ला 3 साल में पेशेंट बहुत स्टेबल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और आपसे जो है आप लोगों से एक ऐलान कर रहा हूँ, मैं एक नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि डॉक्टर जाहिदा मैडम है हमारे हैदराबाद की। तो मैडम मैंने रिक्वेस्ट किया था तो मैडम रेडी हो गए। इंशाल्लाह अभी उनसे मैं उनका टाइमिंग उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल लेके आप लोगों को बताऊंगा। मैडम बर्न पे आपको इंशाल्लाह उनके तजुर्बा शेयर करेंगे, बर्न का इलाज किस तरीके से करते हैं। ठीक है सर इसमें आपका ये नॉलेज थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए इलाज बिल ग़िज़ा में, क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने मतलब में केसेस देखे हैं, डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही रोल है सर। चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, चाहे वो कोई भी इश्यूज़ हो हेल्थ का, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और ये डाइट मैं सोचता था कि आपसे बोलूँ कि एक लेक्चर इलाज बिल ग़िज़ा पे एक अलग से लेक्चर होना चाहिए। आप इंशाल्लाह जरूर लेंगे। आप लोग बताइए कि मैं लगातार ले ही रहा हूँ ना, लगा लेक्चर लेता हूँ जी कि नहीं जी सर, जी सर, जी सर। एवरीबॉडी। और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये हमारी खुशनसीबी है, क्योंकि आप देखिए, आप ये लोग मतलब जितने भी अभी पार्टिसिपेंट हम हैं, हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि हमें दवाइयाँ कहीं से फराहम हो रही हैं, क्योंकि वो अंधेरा हमारे सामने जो खड़ा हो जाता है तो हम हैंड्स अप कर जाते हैं। तो वो अगर कहीं पे कोई भी फॉर्मुलेशन मिलती है आपको, तो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और दवाइयाँ मंगवाएं, ताकि आपका मतलब एक बार रन कर ले तो फिर इंशाल्लाह आगे आप लोग 10-15 दिन में इंशाल्लाह जब हमारा जैसे ही सिंगल ड्रग का सप्लाई शुरू होगा, आप लोगों के सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। किडनी फेलियर भी सिंगल ड्रग में से आप लोग काम कर सकेंगे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में, बर्स में, एक्जिमा में, सोरेसिस में, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, इनफर्टिलिटी में इंशाल्लाह आप लोग काम कर सकोगे। एक 10-15-20 दिन की बात है इंशाल्लाह। पूरी सिंगल ड्रग्स आपको पाउडर फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म, कुर्स फॉर्म, हब फॉर्म में मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और उसका भी मकसद हमारा यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन होंगी, आप लोग इन्होंने प्रैक्टिस कर सकोगे, वरना ये नहीं कर बहुत सकोगे। बहुत जरूरी है सर, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो सिंगल ड्रग आपको सर अवेलेबल हो एक चीज जाएगी। ये पूछनी कि ये जो पेशेंट की बात की है डॉक्टर साहब ने, तो ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जो मॉडर्न से जब रिटर्न आए थे, डॉक्टरों ने उनको वेरीफाई किया कि हाँ ये किडनी रिवर्स हुई है, तो क्या ये बायोप्सी से पता लगा रिवर्स हुई है या रिपोर्ट से? अरे डॉक्टर, क्रिएटिनिन यूरिया कंट्रोल में आ गया, पेशेंट की वॉमिटिंग कम हो गई, पेशेंट स्टेबल हो गए, पेशेंट को जी जी सिम्टम्स खत्म हो गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण, बहुत बड़ा सबूत है कि पेशेंट ठीक हो गया ना। जी। समझे ना। 18 डायलिसिस देके था पेशेंट सर, आफ्टर 18 डायलिसिस। ठीक है। अभी अभी पर आपने जो ट्रीटमेंट बताया है सर, उसका सर सर मैं पुनर्नवा पे थोड़ा अपने तजुर्बात बताना चाहता हूँ आपको। बोलिए डॉक्टर साहब, पुनर्नवा पे। हाँ जी सर, पुनर्नवा मेरी बहुत बेहतरीन दवाई है और मैंने उसको तजुर्बा करने के लिए खुद बियाबान जाके खोद के लाके पेशेंटों को दिया। वेरी गुड। तो माशाल्लाह। सर उसके जो रिजल्ट जो है सर, तो ताजे में अगर आपको 100% मिले तो सूखी दवा में 10% ही मिलेंगे सिर्फ। पुनर्नवा अभी मैंने यही मेरे लेक्चर के इसमें बताया हूँ कि फ्रेश अगर कोई बना के दे रहा है, हमारे यहाँ डॉक्टर निसार है मेरे यहाँ पर, हकीम तो निसार सर साहब, पूरी बात जॉइंडिस सुनिए, पूरी बात सुनिए, जी भिवंडी के है वो। जी तो जॉइंडिस वाले पेशेंट को मैंने सिर्फ भाई 3 दिन वो दवाई जड़ दिया वो ताजी लाके, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में क्योर हो गया पूरी तरह से पेशेंट।
माशाल्लाह, क्या बात है। क्या क्या चीज, किस चीज के लिए? जॉइंटिस के लिए सर, और सीकेडी में बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके सर। पुनर्नवा किडनी और लीवर की बहुत पाई की दवाओं में शामिल है, बहुत पाई की दवाओं बस में। सर ये है कि ताजी होना चाहिए। हाँ, फ्रेश लीवर होनी चाहिए। लीवर लीवर सिरोसिस में इसका अच्छा रोल है। बहुत अच्छा रोल है डॉक्टर साहब बहुत पुनर्नवा अच्छा का। रोल है सर। ये मेरे लेकिन क्या तजुर्बे करती में है, बहुत अच्छा रोल है। ये पुनर्नवा जो है ना, सिकेट्राइजेशन यानी जो सुकड़न को रोकती है, कम करती है। अच्छा अच्छा। मोहल्ले ने आराम दवा है पुनर्नवा। और ये बात है, ये ताज़ा पुनर्नवा का अभी जैसे आप लोग अगर ऑर्डर देंगे तो डॉक्टर निसार साहब यहाँ पर आप लोगों को, मेरे पास अर्क का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन डॉक्टर निसार साहब आपको अर्क जो है, फ्रेश अर्क, प्योर अर्क जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ग्रुप्स में उनका नंबर शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे बात करना है, उससे मेरा कोई ताल्ले मतलब उससे ये नहीं है, आप डायरेक्ट बात कर सकेंगे इंशाल्लाह। लोगों तक दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए और नॉलेज पहुँचना चाहिए ताकि यूनानी को तो बढ़ावा मिले इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर को मैं समझता हूँ काफी। अगर हेपेटाइटिस बी के लिए स्टमक देना है जो सर ने बताया। तौसीफ खलील साहब, आपने कौन सी दवाइयाँ कब खाली पेट दी है बताइए? आप एक तो मैंने आपको बोला कि अपसन 3 का जोशांदा, वो खाली पेट सुबह 10 ग्राम जोशांदा। अपसन 3 के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अपसन 3 बहुत ही ज़्यादा, जैसे पुनर्नवा के बारे में बताते हैं, मकोह कासनी बहुत पाए की दवाइयाँ है, उस वैसे ही दवाइयाँ उससे कई बढ़कर जो है अपसन 3 है। जो सबसे ज़्यादा जो दाफा है सोजिश, सोजिश जो है किस मिजाज में सबसे ज़्यादा अपने पीक पर होती है? बलगम। सफरा सफरा में। तो अपसन 3 सफरा शिकन दवाओं में बहुत पाई की दवा है। जैसे मिसाल के तौर से अपसन 3 का मैंने बुखारों में दिया हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है। किडनी फेलियर में दिया हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है। सफरावी कैंसर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट है। अपसन 3 आप जैसे वाटरी डायरिया है, इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन की वजह से जो वाटरी डायरिया है, सोजिश नाक आते हो गई है और डायरिया रुक ही नहीं रहे, आप फौरी तौर से 1 दिन में 2 दिन में अपसन 3 के जोशांदे से 5 ग्राम जोशांदे से 10 ग्राम जोशांदे से डायरिया रुक जाते हैं। तो इतनी अच्छी दवा है अपसन 3। तो मैं सिंगल ड्रग पे इसलिए फोकस करता हूँ ताकि आप लोग अगर 25-50 दवाइयाँ आप लोगों के तजुर्बत में आ गई सिंगल ड्रग, तो आप जंगल में भी चले जाएंगे तो आप इलाज कर सकोगे। आप किसी लेबोरेटरी के, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा पिछले 5 साल 7 साल से यही फोकस है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाइए, ना डॉक्टर मस्तान की ज़रूरत पड़े आपको, ना हमदर्द की ज़रूरत पड़े, ना किसी की ज़रूरत पड़े। हालांकि तो वो कंपनियां अपनी जगह सही है, अच्छा काम कर रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, लेकिन इंडिपेंडेंट भी तो होना ज़रूरी है ना। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, दुनिया में सब जो है रास्ते बंद हो गए, तो आप घर में घरेलू नुस्खे हैं, जो घरेलू जो है किचन की चीज़ों से आप इलाज कर सकोगे। इतना इतना ज़्यादा आपको काबिल हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, बहरहाल आप लोगों को इस लेक्चर से कर कुछ फ़ायदा हुआ है तो अपने अपने ग्रुप्स में जो है उसको शेयर कीजिए ताकि लोगों का लेक्चर अटेंड करने के लिए शौक ज़ौक बढ़े। डॉक्टर तौसीफ खलील का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। और जो है नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नोटिफिकेशन भेजूंगा। बर्न पे डॉक्टर जाहिदा मैडम हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट है, वो एमडी इन यूनानी मेडिसिन है, वो आपको इंशाल्लाह बर्न पे मैं लेक्चर लेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ इंशाल्लाह, और उनका शेड्यूल लेके आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ये करूँगा। दोस्तों, तौसीफ खलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी मच। सफ्राशिकन डाइट शेयर थैंक यू क्या सर। बोले? वहाँ से सफ्राशिकन डाइट सर लिया जा सकता है सर। लाइपोमा में देखिए, अच्छा लाइपोमा की मैं बात करके ख़त्म करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, लाइपोमा में मेरे तजुर्बात जो है वो कुछ दवाइयाँ हैं मुजर्रबात, उसमें आप लोगों को कैप्सूल बनाना है। अदरक और लहसुन मिला के, अदरक लहसुन मिला के कैप्सूल बनाना है। अदरक लहसुन मिला के, दोनों मिला के 250 मिलीग्राम बना के 1 बीडी दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लाइपोमा में अगर आपको फ़ायदा करेगा तो वो है क्या नाम उसका, कमेला से फ़ायदा हुआ है कुछ पेशेंट्स को, कमेला की कैप्सूल बना के दे सकते हैं आप लोग। तीसरी बात, लाइपोमा में आप लोगों को बाबूना, मको और कासनी का आप कैप्सूल बना के या जोशांदा बना के दे सकते हैं इंशाल्लाह। ये 3-4 दवाइयाँ लाइपोमा में बहुत अच्छी है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा बात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, शब ब खैर, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।